स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को जो है प्रेशर रिलीज वाल्व के बारे में बताएंगे कि प्रेशर रिलीज वाल्व क्या है और यह क्या काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, यह सिटी की तरह दिखाई दे रहा है ना। ये सिटी नहीं है, ये है प्रेशर रिलीज वाल्व। क्या है? प्रेशर रिलीज वाल्व। क्या होगा, सिटी में भी इस तरह का रिंग बनाया गया रहता है और इसे फूकने वाला होता है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा, इसका नाम है प्रेशर रिलीज वाल्व। यह प्रेशर रिलीज वाल्व क्या काम करता है, तो एडजस्ट किए हुए प्रेशर से जब प्रेशर विसिल्स में या पाइपलाइन में या बॉयलर में ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में यह क्या करता है कि पाइपलाइन प्रेशर विसिल्स और बॉयलर्स को ब्लास्ट होने से बचाता है। समझ में आ रहा ना? इसका काम समझ में आ रहा है? क्या करता है कि एडजस्ट हुए प्रेशर यानी जितना उसकी कैपेसिटी है प्रेशर बॉयलर का, और क्या होता है पाइपलाइन का प्रेशर विसिल्स का, उससे जो है जब क्या होता है कम प्रेशर होता है तो उस कंडीशन में ब्लास्ट नहीं करेगा। लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा किसी भी कारण से, बहुत से कारण है प्रेशर विसिल्स में प्रेशर अधिक होने का, जैसे कि प्रेशर विसिल्स है तो टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, कंप्रेसर का जो है प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कई माध्यम है प्रेशर बढ़ने का। तो किसी भी कारण से प्रेशर जब बढ़ जाता है, अगर हम उसमें इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, आप इसका काम समझ लीजिए, एज ए प्रेशर कुकर का सीटी की तरह है। तो फिर कहेंगे कि सर जी सीटी फिर आ गया। हाँ, सीटी जो है वो प्रेशर कुकर में लगाया गया रहता है कि प्रेशर कुकर भी एक प्रकार का प्रेशर वेसल्स है। जब टेम्परेचर नीचे से पाता है तब उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं बॉयलर के रूप में। तो उसके अंदर जब प्रेशर क्रिएट होता है ज़्यादा मात्रा में, और ऊपर जो सीटी लगा होता है उसके जो वज़न होता है, उस वज़न से जब प्रेशर विसिल्स यानी प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा होता है तो वह क्या करता है, सीटी को ऊपर उठा देता है और वहाँ से प्रेशर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और जैसे ही प्रेशर विसिल्स यानी प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर कम होता है उस सीटी के वजन से, तो क्या होता है, सीटी नीचे बैठ जाता है और अपने आप जो है क्या होता है, वहाँ से प्रेशर रिलीज होना बंद हो जाता है। ठीक है, सेम काम इसका है। उसमें जो है प्रेशर रिलीज वाल्व जो है यानी कि सीटी ऊपर उठता है नीचे आता है, इसमें इसका बॉडी नहीं उठता है, बल्कि इसके अंदर जो लगा हुआ है ये वाला भाग, जो ये एक स्टैम्प है, ये खींचने पर देखिए खींच रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है और नीचे आ रहा है। तो ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऊपर में उठ जाएगा और ये होल खुल जाएगा और यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे काम करता है, तो काम करता है कि एडजस्ट हुए प्रेशर से जब प्रेशर अभी इसको एडजस्ट करते हैं, यहाँ से एडजस्ट हुए प्रेशर से जब प्रेशर विसिल्स में या बॉयलर्स में या पाइपलाइन में प्रेशर अधिक होता है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा प्रेशर होने पर क्या होता है कि यह स्टेम वाल्व ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगा। जब ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ से प्रेशर क्या होता है, रिलीज हो जाएगा, और जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो वह पाइपलाइन प्रेशर विसिल्स और क्या होता है, बॉयलर ब्लास्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, इसमें हम इसको एडजस्ट इस तरह से करते हैं। और पहले आप देखिए कि इसमें होता क्या है, कैसे काम करता है, हम इसको खोल कर दिखाते हैं। दिखाई दे रहा है ना ये, या खोल दिए। अब देखिए इसमें जो है रबर का पैड यहाँ पर है और ये वाल्व सीट है अंदर, इसके अंदर जो है वाल्व सीट लगा हुआ है, उसी पर ये पैड बैठता है। ये स्प्रिंग है और इसी स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इसको हम निकाल देंगे यहाँ से, ये रिंग की तरह बना हुआ है, चाबी रिंग की तरह, तो इसको निकाल देंगे यहाँ से तो ये भी निकल जाएगा। निकाल दिए, स्प्रिंग दिखाई दे रहा है ना। अब यही स्प्रिंग जितना अधिक दबाव होगा, जितना अधिक दबाएंगे उतना टेंशन इसका बढ़ेगा, तो जितना अधिक दबेगा उतना ही अधिक इसको ये दबाएगा। ठीक है, तो जितना हम इसको क्या करेंगे, इसको लगाकर इसको टाइट करेंगे। देखिए ये है, अब इसको टाइट करेंगे, टाइट इसमें होगा, तो जितना अधिक ये टाइट होगा उतना ये दबाव इसको बनाएगा। देखिए टाइट कर रहे हैं, ये तो दिखाई दिया ना, ये वाल्व स्टैम्प हो गया, ये पूरा वाल्व स्टैम्प हो गया,
ये वाल्व पैड हो गया, रबड़ का है, और नीचे जो है वाल्व सीट है यहाँ पर, और इसका जो है ये मेल थ्रेड है, जो पाइपलाइन या क्या होता है प्रेशर वेसल्स में फीमेल जो है सॉकेट बना होता है, उसमें उसको टाइट कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं इस पर लगाते हैं, और यहाँ पर ये स्प्रिंग डाल देंगे, और इसको जो देख रहे हैं ना ये वाला थ्रेड हम क्या करते हैं इसको टाइट करते हैं इसमें, तो ये स्प्रिंग के ऊपर दबाव बनेगा। अब देखिए इतना टाइट किए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बल लगाएंगे इस पर, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, क्योंकि कम प्रेशर पर हमने सेट कर दिया है। तो मान लीजिए इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेशर हो, स्टोर करना है, उसमें कम पर सेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पहले ही उठ जाएगा। इससे पहले ही देखिए कम प्रेशर लगाएं, देखिए उठ गया कि नहीं उठ गया। लेकिन जब हम इसको और टाइट करते हैं, ठीक है, ये नहीं ये वाला और टाइट करेंगे तो स्प्रिंग के ऊपर और तनाव पड़ेगा, और वह वाल्व शिप पर और दबाव डालेगा, और दबाव डालेगा, तो उस कंडीशन में हमको क्या होता है देखिए यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, और बल लगाना पड़ेगा तब जगह खिंचाएगा। देखिए कितना बल लगाना पड़ रहा है, और टाइट कर देंगे तो और बल लगाना पड़ेगा। इसी से हम यहाँ पर प्रेशर एडजस्ट कर देते हैं, कितना psi प्रेशर है, किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे प्रेशर, तो प्रेशर विशेष में इसको टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद उसमें हम प्रेशर गेज लगा देते हैं। किसमें प्रेशर विशेष में लगा ही रहता है प्रेशर गेज, ताकि उसके अंदर प्रेशर कितना psi हुआ है या kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जितना अगर हमको मान लीजिए कि उस प्रेशर विशेष का यानी कि क्या है यानी कि स्टैंडिंग प्रेशर है कितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो ब्लास्ट करने की संभावना रहेगा, तो उससे कम psi पर इसको सेट करेंगे, और ये रिलीज करने लगेगा तो हम क्या करेंगे इसके द्वारा लॉक कर देंगे, यहाँ से टाइट कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब इतना प्रेशर पर सेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या काम करता है कि बताएं ये काम इसका कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है प्रेशर विशल्स में, तो उस कंडीशन में यह रबड़ को ऊपर की तरफ उठाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग दब जाएगा, और जब स्प्रिंग दबेगा, क्योंकि प्रेशर जब ज़्यादा हो रहा है प्रेशर विशेष में, तो स्प्रिंग दबेगा और वहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और फिर जैसे ही प्रेशर विशेष में स्प्रिंग के टेंशन से प्रेशर कम हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा, तो फिर स्प्रिंग इसको दबा देगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, यह काम ऑटोमेटिक रूप से होता रहता है। अगर हम इसका प्रयोग नहीं करते प्रेशर विशेष में, तो प्रेशर विशेष जो है ब्लास्ट होने की संभावना ज़्यादा रहता है, बॉयलर का ब्लास्ट होने की संभावना रहता है। यहाँ तक कि जो है क्या होता है यानी कि पाइपलाइन भी ब्लास्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर बॉयलर है और पाइपलाइन ब्लास्ट कर गया तो आदमी झुलस सकता है, जल कर मर जाता है स्टीम के प्रेशर से। और टैंक अगर ब्लास्ट करता है, जैसे प्रेशर विशल्स है, अगर वो टैंक ब्लास्ट करता है तो आदमी की मौत हो जाती है, आदमी ब्लास्ट हो जाता है। इसी तरह से घटना जो है हुआ था कि जो साइकिल में हवा भरने वाला या गाड़ियों में हवा भरने वाला टैंक होता है ना, उसमें कंप्रेसर के द्वारा जो है क्या हो रहा था, टैंक में हवा भरा जा रहा था, और वो व्यक्ति जो है वो क्या हो रहा था कि प्रेशर रिलीज वाल्व नहीं लगाया था। तो उस कंडीशन में वो कंप्रेसर चला कर भूल गया था, और आया तो जैसे ही आया देखा कह रहे कंप्रेसर चल रहा है, तो वह क्या हुआ कि जैसे बंद करने जा रहा था तो ब्लास्ट कर गया, अब ब्लास्ट कर गया तो उसका चिथड़ा उड़ गया। ठीक है, तो इसका प्रयोग करने से जो है समझ में आ गया ना कितना जो है फ़ायदा है, और यह क्या करता है कि प्रेशर को रिलीज कर देता है और टैंक को ब्लास्ट होने से बच जाता है। ठीक है, इसका नाम समझ में आया क्या है, इसका नाम है प्रेशर रिलीज वाल्व, यानी प्रेशर को रिलीज कर देता है। ठीक है।